बच्चों, आनंदम की सीरीज़ में आज मैं पहला लेक्चर आपको दे रही हूँ। मैं डॉक्टर कमलेश प्रीतवानी, एसोसिएट प्रोफेसर एबीएसटी एसआरकेपी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज किशनगढ़ में। बच्चों, आज की इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आनंदम एक योजना डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेज एजुकेशन राजस्थान ने हमें दी है और इस स्कीम के अंतर्गत बैचलर ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस, बीकॉम के तीनों जो क्लासेस हैं उनके फर्स्ट ईयर के लिए जो है इस योजना को लिया गया है फिलहाल। और इसके अंतर्गत इसका पर्पस, इसकी देखिए जो नाम है इसका, वही इसका जो है काम है। आनंदम वर्ड से हमें प्रतीत होता है खुशी, हैप्पीनेस। तो इसी से प्रेरित होकर के मैंने ये सीरीज़ यहाँ पे मैंने लाइफ स्किल डेवलपमेंट सीरीज़ के नाम से मेरी दी है, जिसमें मैं आज पहला लेक्चर आपको दे रही हूँ। और ये मैं हैप्पीनेस की बात इस पर जो है करूँगी कि हैप्पीनेस क्या है। तो आज हम इस हैप्पीनेस की बात पे जो है आगे बढ़ते हैं। आनंदम का पर्पज़ ये है कि विद्यार्थी जो जिस प्रकार से स्ट्रेस की दुनिया में जी रहा है, उस स्ट्रेस से बाहर निकले और खुशी महसूस करे। तो ये हम जो है इसका हमारा पर्पज़ है। हम इसको जो है इसमें देखेंगे किस प्रकार से होगा। तो ये जो मतलब लाइफ में आप क्या है कि सब कुछ पाने के बाद भी आप खुशी फील नहीं कर रहे हैं, आप स्ट्रेस में रह रहे हैं, आप और ये जो तनाव के कारण आप आसपास जो विद्रोह और संहार और ये सब आप देख रहे हैं, ये सब किस लिए है? क्योंकि हमारे अंदर की मन की खुशी हमारे अंदर नहीं है। हम बाहर की दुनिया के से प्रभावित होकर के जी रहे हैं। आपने सुबह अखबार उठाया, उसमें आपको मारधाड़ की और जो चोरी की खबरें मिली और इनसे आप प्रभावित हुए। तो हमें इनसे प्रभावित हुए बिना किस प्रकार से अपना जीवन निकालना चाहिए, ये कुछ बातें हम इसमें जो है सीरीज में हम करेंगे। तो आज की बात हमारी रहती है हैप्पीनेस पे। हैप्पीनेस हमारी बुनियादी ज़रूरत है, खुशी हमारी एक बुनियादी ज़रूरत है। अगर हमने अपनी बुनियादी ज़रूरत को ही भूल गए तो हम बच्चों कैसे आगे बढ़ पाएंगे? हमें एक खुशी के लिए, रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए अपने मन की सिचुएशन को समझना होगा। जिंदगी में आपने सब कुछ पा लिया, लेकिन अगर आप खुश नहीं हैं तो आप समझिए कुछ नहीं पाया आपने। आप अपना कार, कपड़े और सुंदर जो है घर, उसको जो है खुशी का आधार नहीं मान सकते। खुशी आपके मन के अंदर है, उसको आपको जो है मन को जो है खुश रखना पड़ता है। मन से आप आगे बढ़ते हैं। तो मन की खुशी किस प्रकार से हासिल हो, कुछ आगे बढ़ते हैं हम। इस जीवन में केवल एक खुशी है, प्यार करना और प्यार पाना। मैंने साथ में इस कुछ नेचर की तस्वीरें भी दी हैं, उनको भी आप गौर करिए और देखिए कि किस प्रकार से प्रकृति आपस में संयोजन से चारों तरफ खुशी बिखेर रही है। हमें जब भी खुशी का एहसास करना हो तो हम जब प्रकृति के साथ जाके बैठ जाते हैं, आत्मसात करते हैं और अपने अंदर जो है खुशी पैदा करते हैं। बच्चों, इस दुनिया में हम आए थे खुशी पाने के लिए और प्यार पाने के लिए और प्यार बांटने के लिए। क्या हम ये अपना काम उद्देश्य पूरा कर रहे हैं या नहीं, ये हमें देखना होगा। अगर नदी अपना पानी लोगों को नहीं दे रही होती, अगर पहाड़ अपनी सुंदरता नहीं बिखेरे होते, पौधे अपनी सुंदरता नहीं बिखेरे होते, तो क्या ये संसार चलता? सबके संयोजन से ही हम जीवित हैं और इस जीवन की खुशी को हमें पाना है तो प्रकृति से जुड़ना है और साथ ही जो है उसके एहसास को गहरा करना है अपने अंदर। अगर आप आसपास चारों तरफ सुबह उठें और आपको काला काला नजर आए तो क्या वो खुशी होगी? खुशी यानी रंग, कलर। आपको हरा कलर दिखता है पौधों में और आपको फूलों में अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं, रंग दिखाई देते हैं, तो ये सब आपकी खुशी का प्रतीक है। शुक्रिया अदा करें और आगे बढ़ें। आप बताइए कि जीवन में आप जब आए थे तब आप क्या लेके आए थे अपने साथ, लेकिन फिर भी आज आपके पास बहुत कुछ है। आपके पास जब आप आए थे आपके पास कपड़े भी नहीं थे, दुनिया में आप आए थे, आप इस तरह से दुनिया में आए, अकेले आए, और आज आपको वापस से इस दुनिया से जब भी जाना है, अकेले जाना है। तो क्यों ना हम इस छोटे से जीवन में खुशियां भरें, प्यार करें सबको और प्यार पाएं। जॉय इज नेचुरल फिनोमिना, मिजरी इज योर क्रिएशन। जॉय खुशी, खुशी हमारे प्राकृतिक देन है। प्रकृति ने चारों तरफ खुशी बिखेरी है और ये संदेश दिया है कि जिस प्रकार से हम इतने सारे फूल संयोजित होकर के आपको खुशी दे रहे हैं, आप भी जो है समाज में सब मिलकर के रह करके खुशी महसूस कर सकते हो, है ना। माइजरी इज योर क्रिएशन। हमें दुख भगवान ने नहीं दिया, दुख हमने खुद क्रिएट किया है। तो फिर हम जो है अपने बीमार विचारों से दुनिया को बीमार ना करें। अगर हमारे अंदर ये विचार है कि हम संहार करेंगे तो क्या हम अपने विचारों से दुनिया को कष्ट दे सकते हैं?
नहीं, हमें अपने विचारों को संतुलित करना होगा। अपने विचारों में खुशी लाने के लिए प्रकृति के साथ जुड़ करके प्रकृति के संदेश को समझना होगा, संस्कारों को अपने जो है लेना होगा, और तब हमें आगे बढ़ना होगा। ये जीवन बच्चों बहुत अमूल्य है, और आपको जो है जीवन को अपने सुंदर विचारों से जो है इस जीवन को सुंदर बनाना होगा। आप किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं, आप अपना खुद का जीवन सुंदर बना करके प्रकृति को वापस दे रहे हैं और अपने समाज को वापस जो है कुछ लौटा रहे हैं जो कि आपने अभी तक उससे पाया है। तो बच्चों, जॉय की तरफ बढ़ें, खुशी की तरफ बढ़ें। और अगर आपको फील होता है कि हमारे आसपास बहुत दुख है, कई बार बच्चों गरीब परिवारों से हम लोग होते हैं और हमें बहुत ज़्यादा कष्ट बचपन में भी मिलता है। मैंने कई बच्चों को इस तरह से देखा कि वो बताते हैं कि हमारी फैमिली में हमें रात दिन प्रताड़ना मिलती है, कष्ट भोगना पड़ता है, या लड़कियां बोलती हैं कि उन्हें जो है भाइयों से अलग व्यवहार मिल रहा है। तो ये सब कष्ट हो सकते हैं, बहुत सारे कष्ट हैं आसपास, लेकिन क्या हम इन कष्टों में जो है टूट जाएं? नहीं, आप उसमें कष्ट में भी बीच बीच में ब्रेक लीजिए और जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको खुशी मिलती है, वो करिए और खुशी महसूस करिए, आनंद का अनुभव करिए। सफलता की पहली सीढ़ी खुश रहना। अगर आप खुश हैं, आसपास अच्छा माहौल खुशी का बना सकते हैं, तभी आप जो है अपनी सफलता की पहली सीढ़ी को पार कर सकते हैं। डू ऑल थिंग्स विलिंगली, यू विल बी हीरो, अनविलिंगनेस विल ग्रीव यू, है ना। आप जो है चारों तरफ अपनी खुशी बिखेरिए और अपने खुशबू से जो है सबको अपनी उससे करिए, आगे बढ़िए, और साथ ही जो भी काम आप करें उसको विलिंगली करें। ये बहुत बड़ा संदेश है बच्चों आपके लिए कि अगर आपने जो भी काम किया अपने दिल से किया, बाय हार्ट किया, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। और अगर आपके दिमाग में कहीं पर भी अनविलिंगनेस आ जाती है कि मुझे ये काम नहीं करना, जैसे आप टीचर बन गए लेकिन आपको बच्चों को पढ़ाना अच्छा नहीं लगता, आप उनके साथ जुड़ नहीं पाते हैं, तो आपको जो है बड़ा दुख फील होगा, कष्ट फील होगा, और उस कष्ट के कारण आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। सफलता केवल ये नहीं है कि आप बहुत बड़े जो हैं आईएएस अफसर बन जाएं या आरएएस बन जाएं। सफलता उसमें है कि आप छोटा सा काम भी अगर कर रहे हैं तो उसको बहुत खुशी से करें, प्यार से करें। ये सीरीज बच्चों, आनंदम सीरीज बहुत ही आपके लिए वैल्यूएबल है, और इसकी सहायता से अपनी ग्रूमिंग करिए और आगे बढ़िए, आप निश्चित रूप से हीरो होंगे। Whatever the shape of eyes and nose, a joyful face is always a beautiful face. हमें जॉय लाना है, खुशी लानी है, तो उसके लिए अपने आंखों और नाक और कान को आधार मत बनाइए, उनके पीछे मत छिपिए। आपकी खुशी आपका सुंदर मन है और वो आपके चेहरे पर अपने आप आएगा। आपकी खुशी जो आपके अंदर है वो आपके चेहरे पर अपने आप झलकेगी, और आपकी कितने ही काले, कितने ही बदसूरत आप समझते हो आपको कि ये लोग कह रहे हैं, लेकिन आप नहीं हैं, क्योंकि आपका मन बहुत सुंदर है। तो मन की सुंदरता आपको जो है सफलता दिला सकती है, आगे बढ़ा सकती है। तो बच्चों, धरती पर हमें प्रेम का वातावरण बनाना होगा। हम इस धरती पर प्यार का वातावरण बनाने के लिए आए हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि लाइफ का चारों तरफ प्यार बिखेरना। बच्चों, मैंने एक छोटे से शुरुआत की थी लाइफ की। मुझे लगा कि जो आदमी जॉब से निकलता है, रिटायर होता है, तो उसको उस वक्त जब वो जॉब में होता है तब उसे बहुत आदर मिलता है, लेकिन उसके बाद उसे आदर नहीं मिलता। मैंने ऐसे लोगों के साथ में अपने जो है अच्छे विचारों को शेयर करना शुरू किया। पॉजिटिवनेस से उनको मैंने उनकी कुछ तारीफ की। कुछ लोगों ने मेरी बुराई भी की इस बात पे कि आप तो उनकी जबरदस्ती तारीफ करें, लेकिन मुझे ये लगा कि उसके बाद मेरा उनमें कोई स्वार्थ नहीं था, लेकिन मैं उन्हें छोटी सी खुशी देकर के जो है अपने मन को भी संतुष्ट कर रही थी कि उन्हें ये अच्छा फील हुआ। गुड फील कराइए, आप अपने आसपास के लोगों को गुड फील कराते रहिए, उन्हें खुशी देते रहिए, उनकी छोटी छोटी खुशियों में शामिल होइए। आप ये मत समझिए कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे और आपकी सुंदरता की तरफ से आपके पास आएंगे। वो आपके अच्छे व्यवहार से, आपके सद्व्यवहार से आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आकर्षित होकर के आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए, इसके लास्ट संदेश की और हम आज बढ़ते हैं। मैंने लास्ट संदेश सदगुरु का लिया है इसमें कि द फर्स्ट एंड मोस्ट फंडामेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए ह्यूमन बीइंग इज टू बिकम ए जॉयस बीइंग। इट डज नॉट मैटर व्हाट यू आर परसुइंग इन योर लाइफ, whether it is business, your power or education or service. You are doing so because somewhere deep inside you is a feeling that this will bring you happiness. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे लिए, हैप्पीनेस। सदगुरु कहते हैं कि अगर आप, जिम्मेदारी आपकी सबसे बड़ी है कि आप एक इंसान हैं और आप खुश रहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में कि आप क्या कर रहे हैं,
आप बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, या आप बहुत बड़े पावरफुल व्यक्ति हैं, या फिर आप शिक्षा में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, या आप कोई बहुत बड़ी सर्विस कर रहे हैं, ये कोई भी काम आप कर सकते हैं, कोई भी काम आपके लिए छोटा नहीं है, सब काम आपके लिए बराबर है, लेकिन उसमें आप खुशी फील कर रहे हैं, आपके इनसाइड फीलिंग, आपके अंदर हैप्पीनेस है, तो उस हैप्पीनेस से ही आप जो है उस काम को सफलता की ओर अंजाम दे पाएंगे, अपनी लाइफ को अंजाम दे पाएंगे और सक्सेस हो सकती है। तो मतलब ये कि छोटा सा फैक्टर है खुशी, है ना, खुशी बांटनी है, खुशी क्रिएट करनी है, और चारों तरफ जो है पौधों को देख के, कई बार आपको पौधों को देख के खुशी मिलती है, कई बार आपको किसी अच्छे इंसान के कर्मों को देख के खुशी होती है, कभी जो है आपको किसी को सुन के खुशी होती है। खुशी का तरीका फिक्स नहीं हो सकता, एक डिसाइड नहीं कर सकते हम कि हमें इससे खुशी मिलेगी। अगर आपको खुशी पौधों को देख के मिलती है तो पौधों के बीच जाइए, अगर आपको जो है खुशी जो है किसी को कुछ देने से मिलती है तो वो काम करिए, आपको खुशी मिलती है कि आप किसी का अच्छे काम कर रहे हैं, किसी का भला कर रहे हैं, उससे मिलती है तो वो करिए। लेकिन खुश रहने के लिए जो भी आप कर सकते हैं बच्चों, लाइफ में आपको करना ही होगा, और तभी आप जो है उसमें अपनी कार्य में सफलता की ओर बढ़ पाएंगे, जो कि आपकी लाइफ का एम है। आप अभी स्टूडेंट्स हैं, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है और सफल होना है, और सफल होने के लिए आपको मैंने एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट सीढ़ी बताई है जिस पर आपको चढ़ना ही होगा, और उसको चढ़े बिना आप जो है मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। अगर आपने उस सीढ़ी को छलांग लगा के आगे बढ़ने की कोशिश की है ना, कि किसी भी तरह से हमें बस पाना है, तो हो सकता है कि हम उस मंजिल पे सफलतापूर्वक नहीं पहुंच पाए और कहीं रास्ते में ही लड़खड़ा के गिर पड़े, है ना। ये आज जो स्ट्रेस की वजह से सुसाइड्स और ये सब सुनने को मिल रहे हैं, तो ये सब वजह यही है कि जो है बच्चा पढ़ रहा है, बहुत इंटेलिजेंट है, आईआईटीज में पढ़ रहा है, लेकिन वहाँ भी फ्रस्ट्रेट है। डॉक्टर्स को मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा स्टडीज करते हैं तो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में होते हैं और कई बार पागल हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। तो ये भी नहीं होना है, हमें जो है अपनी हर चीज़ को संतुलित करना है। अगला लेक्चर मैं आपको बैलेंस्ड लाइफ पे दूंगी, और अभी आज के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद।